हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं साइंस बिहाइंड योगा की। तो शुरू करते हैं। तो योगा एज यू ऑल नो कि एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है फॉर योर वेलबींग एंड टू बी हेल्दी, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट व्हेन यू डू योगा। तो व्हाट इज योगा एक्चुअली? योगा जैसे आप लोग बोलते हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, these are the parts of yoga. So what is basically involves is it's a like culmination basically of breathing exercises, of postural exercises, of meditation, and then rules and then discipline in your life. So that is ashtang yoga. अब होता क्या है, basically you do postural exercises, either it is Shirshasana, it's Padmasana, it's Purnusthasana, it's Matsyaasana, it's Chakrasana. There are different forms. So these are the form of physical exercises. Then you have breathing exercises or meditation. So these are the things that you practice in yogasana. Okay, that is Ashtanga Yoga. नाउ बेनिफिट जानने के लिए आपको साइंस बिहाइंड द बॉडी जानना पड़ेगा। आपका बॉडी फंक्शन क्या कैसे करता है। तो बेसिकली वॉट एवर यू ईट, जो आप खाते हैं, दैट गेट्स इनटू योर स्टोमक, इन योर गट, और वहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रल जूसेस होते हैं दैट ब्रेक्स डाउन दैट फूड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन इट गोज टू इंटेस्टाइन, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, और उसको फिर वेस्ट को बाहर निकालते हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है जो आप फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी में। नाउ व्हाट एनर्जी इज कंज्यूम्ड ऑल एज लाइक एनर्जी के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली दैट फूड इज गेट ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज फॉर्म। तो ये ग्लूकोज इज द यू कैन सेल यूनिट ऑफ एनर्जी जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो फूड जो आप खाते हैं दैट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज, जो फिर ब्लड में मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। तो आपको ये पता चलेगा, आपने खाना खाया एंड दैट टर्न इनटू ब्लड शुगर, दैट ग्लूकोज। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड इज रनिंग ऑल अराउंड योर बॉडी, एवरी पार्ट। तो ब्लड के डिफरेंट काम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग, एवरीथिंग। तो ये ब्लड में मिक्स हो गया, दैट क्रिएट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड देन लंग्स। तो वो प्योर ब्लड जो बोलते हैं, हमें फ्रेश ब्लड बोलते हैं। तो वो मिक्स हो गया, दैट गोज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट रीचेज एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस ग्लूकोज पार्टिकल्स is being consumed by the cells. जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है दैट फ्यूज इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फॉर्म, एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द सेल्स फॉर देयर फंक्शनिंग, फॉर देयर रिप्रोडक्शन और फॉर देयर लाइक ग्रोथ। तो ऐसे एनर्जी कंज्यूम होती है। बट द प्रोसेस इज, जो फ्यूजन होता है, जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स जो टूट रही है बेसिकली, वो एनर्जी फॉर्म होगी तो उनका कोई बाई प्रोडक्ट भी होगा। और ऐसा तो है नहीं सिर्फ पूरा एनर्जी में होगा, तो उसका कुछ वेस्ट भी आएगा। जो आप नॉर्मल लाइफ में कुछ भी आप बना रहे हैं तो वो होगा। तो वो जो बाई प्रोडक्ट है वो वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है दैट रिमेन्स इन योर सेल्स, जो कंज्यूम नहीं होते लेकिन दैट स्टेज इन योर बॉडी, और दैट इज वेरी हार्मफुल। अगर वो कोई, नोबडी कैन लिव, कैन नॉट सर्वाइव विद सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इन हिज बॉडी ग्रोइंग। तो दैट इज वेरी हार्मफुल, दैट इज कॉजिंग मेनी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। तो वो सेल्स इलेक्ट्रॉन्स का होता क्या है जब वो ब्रेक डाउन होता है, देन देयर कम्स द रोल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन एक्ट एज अ स्पॉन्ज दैट एब्सॉर्ब्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस फ्यूजन। तो ये एक प्रोसेस होता है, एंड देन दिस ऑक्सीजन विद हाइड्रोकार्बन्स मिक्स एंड देन क्रिएट्स कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। बट फिर वो लंग्स के थ्रू हम लोग एक्सेल कर देते हैं, तो वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, एंड दैट ब्लड देन कैरी इट टू लंग्स एंड देन यू एक्सेल इट आउट। तो ये प्रोसेस होता है। अब योगा क्या करता है? योगा, व्हाट इज योगा इज बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो रेट। वो डिफरेंट पार्ट, हर पोजीशन पे ब्लड फ्लो, वो पोजीशंस ऐसे होते हैं कि वो ब्लड फ्लो रेट को इंक्रीज करते हैं और हर सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो वो एक तो एनर्जी पहुंचाने वाला काम हो गया वहाँ पे, जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड फ्लो इंप्रूव हो गया आपका। देन द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड, ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। तो ये क्या होता है, डिटॉक्स करता है आपके अंदर इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, दे विल लाइक प्योर योर ब्लड, एंड देन सेल्स जो ये होते हैं काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, एंड देन दे रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये
प्रोसेस होता है बेसिकली ब्लड फ्लो बढ़ाने का एंड देन ऑक्सीजन इनटेक का. तो दैट इज़ वेरी साइंटिफिक प्रोसीजर बट योगा हैज़ that has a very positive effect on your body, and then meditation and everything will like help you grow your mind. Or also that oxygenated blood, when you do Sirsasana, that blood flow goes to your brain directly with oxygen, high level of concentration of oxygen that detox your brain and that helps in growth of neurons, the brain cells. तो ये सारे फायदे हैं जो वेरी साइंटिफिकली प्रूवन है कि योगा की ये बेनिफिट है जो आप डे टू डे कर सकते हैं. तो ये था साइंस बिहाइंड योगा और बॉडी प्रोसेस से कैसे लिंक्ड है. आई होप यू लाइक्ड इट और प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ आयुष कुमार साइनिंग ऑफ.